हिस्सा बनाया गया है। कोर्स इतना है कि वो रिपीटिशन का अभी कुछ आया नहीं है, बस कुछ ना कुछ वो मैथ में डाल लेते हैं, ठीक है ना। तो हम इस पोर्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। हम अलजबरा से शुरू करेंगे। अलजबरा में सिर्फ अलजबरा पढ़ेंगे, सिंपल अलजबरा। क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं पढ़ेंगे, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने हाथ से ही करना होता है कैलकुलेशन। तो क्वाड्रिक इक्वेशन में अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आ जाए, ठीक है ना, तो उसको फिर हाथ से करना आसान तो है। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो आपके क्या कहते हैं इम्परफेक्ट नंबर है, उनका अंडर रूट कैसे निकालना है, आप कर भी सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर इस हद तक नहीं जाएगा, वो आपको सिंपल सवाल देगा। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम अलजबरा पढ़ लेते हैं। अलजब्राइक इक्वेशन हम इसमें सिंपल एक तो टू फॉर्म्स पढ़ेंगे। सर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मैथ? जी जी बिल्कुल नहीं अलाउड। आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है हाथ से ही करनी होती है, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, ठीक है ना। मैंने हाँ क्या कहते हैं आप मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिंपल फॉर्म हाथ से करवाना सिखाया हुआ है। क्या हाथ से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? डिवीजन तो बहुत आसान है, वो तो आप कर सकते हैं। अच्छा चले, वो भी मैं सिखा लेता हूँ। अभी इतना टाइम मिलता है ना, इधर कोई अगर इस तरह का टर्म्स आ जाए जिसको मल्टीप्लाई करना हो हाथ से, तो साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि हम हाथ से इसको कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो माँ हम मैथ कमजोर है? कोई कमजोर नहीं है बेटा। अभी तक जो पढ़ा है उसकी समझ लगी है माँ हम? मुझे सिर्फ इतना सा बताइएगा आप। अच्छा चले, तो फिर अगर इसी की समझ लगी है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है और यही मैथ आपके पेपर में आनी है, ठीक है ना। नहीं तो इस साल के पेपर्स उठा के देखिएगा, जो मैंने करवाया है परसेंटेज से सवाल आया है, ठीक है ना, मिसिंग नंबर से सवाल आया है, ठीक है। और ये आपके आगे और पढ़ेंगे तो उससे कुछ पोर्शंस के सवाल आए हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, पास्ट पेपर उठा के देखिएगा, जो पढ़ा है इसी से सवाल आते हैं। अच्छा, हम पढ़ेंगे इसमें लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। टू टाइप्स की इक्वेशन होते हैं, एक आपका लीनियर इक्वेशन होता है, एक एक आपका क्वाड्रिक इक्वेशन होता है। हमारा फोकस रहेगा लीनियर इक्वेशन पे, ठीक है ना। क्वाड्रिक इक्वेशन को हम डील नहीं करेंगे, सिर्फ उसका फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ठीक है, सिंपल वो इक्वेशन, इसको वन डिग्री इक्वेशन भी कहता है, जिसकी पावर हो वन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को लिख लूं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। y की भी पावर वन है, x की भी पावर वन है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि लेट सपोज अगर इसी तरह की कोई इक्वेशन है, रेज़ टू द पावर n है, तो ये आपका होता है कोएफिशिएंट होता है, ठीक है ना। ये आपका वेरिएबल होता है। और ये जो आपका होता है, इसको पावर भी कहते हैं, डिग्री भी कहते हैं, ठीक है ना, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, जो नाम देना है आप दीजिएगा। तो लीनियर इक्वेशन ये है जब ये आपका जो एक्सपोनेंट होगा ना, इसकी जो पावर हो वो वन हो, मोर देन वन ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन में फिर टू जो फर्दर टाइप्स हैं इसके, इसी को हम देखेंगे। एक को हम कहते हैं लाइक टर्म इक्वेशन। हम ना जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है वो मोस्टली हम लाइक टर्म इक्वेशन के साथ करेंगे, क्योंकि इसका फायदा ये है कि इसके कैलकुलेशन में एक तो एरर की कमी होती है, गलती हम कम कर लेते हैं, चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा ये है कि आप जल्दी से सवाल को सॉल्व कर लेते हो, बजाय इसके कि आप अनलाइक टर्म से कर ले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये है, अगर लेट सपोज हम एक टर्म को x कंसिडर कर लेते हैं, जो दूसरा टर्म होगा, फर्स्ट टर्म अगर हमारे पास x होता है ना, तो लेट सपोज जो दूसरा हमारे पास टर्म होगा ना, वो इसी का कोई मल्टीपल होगा या इसमें कोई इंक्रीज होगा। लेट सपोज अगर दूसरा कोई टर्म है हमारा, हमें कह देते हैं कि इसी में इससे 3 डिजिट इंक्रीज है, दूसरा टर्म हमारा ये होगा, और इन्हीं को सम करके सर एक्स और वाई की पावर वन वन है, तो फिर ये 3 क्यों आया है? क्योंकि 2 क्यों नहीं? अच्छा, नूर फातिमा, एक चीज आप कंफ्यूज कर रहे हैं बेटा, इधर पावर की बात नहीं हो रही, ये जो है ना ये कांस्टेंट है,
इसका इन दोनों वेरिएबल के पावर से कोई लेना देना नहीं है। आप बात समझ रहे हैं ना? इसका इसके पावर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि इसी के पावर को हमने प्लस करके इधर इक्वलिटी रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो ये देखिएगा कि आपको कह देते हैं फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई कर लूं। ठीक है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, या इस इक्वेशन को मैं 2 of x इक्वल टू -3 इसी तरह लिख सकता हूं, फर्दर सिंप्लीफाई कर दो। कहने का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आपका थ्रू आउट द जो क्वेश्चन होता है ना, इसमें एक ही वेरिएबल आपका होता है, दो वेरिएबल्स में हम इसको डील नहीं करते, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, लाइक टर्म वेरिएबल या लाइक टर्म इक्वेशन कहते हैं। इसी के अपोजिट एक और जो है जिसको हम कहते हैं अनलाइक टर्म इक्वेशन। इसमें सिंपल यही है कि इसमें टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल होते हैं, एक्स वाई होता है या थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जी इक्वल टू 4, या इसको कर दो, ये ना हो कंफ्यूजन पैदा हो जाए, इसको कर दे 5 कर दे। ठीक है ना, कि इसमें डिफरेंट वेरिएबल है, मोर देन वन है, टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैंने कहा था कि मैं सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखवाऊंगा। ठीक है ना, एक होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमने क्या करने होते हैं, रूट्स फाइंड करने होते हैं। ठीक है ना, एक्स की रूट्स फाइंड करने होते हैं स्पेसिफिकली इसमें, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है ना, हमने रूट्स फाइंड करने होते हैं। इसका जो सिंपलेस्ट जेनेरिक फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इधर अगर एक्स की आप देखें ना तो डिग्री 2 है। ठीक है, ये अगेन कांस्टेंट नंबर है, ए और बी जो है ये कोएफिशिएंट है, तो ये इसका जेनेरिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है। जब हम इसकी रूट्स फाइंड करते हैं ना, तो इसका फार्मूला हम कुछ यूं लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 2 into a। ठीक है, तो ये सिर्फ आपने याद रखना है, इस पे अभी तक ना कोई सवाल आया है और ना आने के कोई चांसेस है, क्योंकि इसकी जब कैलकुलेशन हम कभी कभी कर लेते हैं ना, तो इस तरह का कोई इक्वेशन आ जाए जिसकी हाथ से कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए एग्जामिनर इस पोर्शन को अवॉइड ही कर रहे हैं। मोस्टली जो आपका जो पोर्शन आ रहा है पेपर में वो इसी से आ रहा है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हम लाइक टर्म वेरिएबल को प्रेफर करें और उसी से सारे जितने भी सवाल है वो सॉल्व करें। लाइक टर्म वेरिएबल पे जाने से पहले मैं एक सिंपलेस्ट फॉर्म आपको अनलाइक टर्म इक्वेशन का बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको मैं लिखवा देता हूँ कि इन अ फार्म हाउस, ठीक है ना, द फार्मर, ये कोई स्पेसिफिक फार्मर की बात हो रही है। फार्मर काउंटेड 78 legs and 35 heads। जब हेड की बात हो जाए ना, आपको पता है जितनी भी एनिमल्स है उनका एक ही हेड होता है ना, तो ये आपका जो है ये वाला जो टर्म है ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो एनिमल है वो उसको डिनोट कर रहे हैं। तो इधर नंबर ऑफ हेड से हमें पता चल गया कि जो टोटल नंबर ऑफ एनिमल है वो 35। ठीक है ना, हेड सारे एनिमल्स के हेड एक ही होता है। ठीक है, तो जितनी भी नंबर्स ऑफ हेड होंगे ये टोटल नंबर ऑफ एनिमल को डिनोट करे। ठीक है, फर्दर हम लिखते हैं कि एक मिनट दीजिएगा मुझे।
मुझे बस सिर्फ 1 मिनट। अच्छा मुझे बताइएगा, होप सो ये व्हाइट बोर्ड आपको विजिबल है। तो हम बात कर रहे थे, इन अ फार्म हाउस द फार्मर काउंटेड 78 लेग्स एंड 35 हेड्स कंसिस्टिंग ऑफ, लेट सपोज इसको कॉज एंड हेंस कर लो, ठीक है। हाउ मेनी hens are in the farm house? हमने क्या करना है, सिर्फ नंबर ऑफ हेन को फाइंड कर लेना है, ठीक है। अगेन अब देखिएगा, इसका इक्वेशन हम सिंपल इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना। ये देखिएगा, आपके पास है 78 लेग्स है, 35 हेड्स है, ठीक है ना। और जो वेरिएबल है हमारे पास, क्या कहते हैं, एक है हमारे पास काव है, दूसरा है हेंस है हमारे पास, ठीक है ना। तो हम इज्यूम कर लीजिएगा, इज्यूम करें, इज्यूम जो काव्स है उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है ना। और जो हेंस है उसको हम डिनोट कर लेते हैं वाई से। अब इसकी अगर हम इक्वेशंस बनाएंगे, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन आपको पता है। देखिएगा कि अगर लेग के लिए हम इक्वेशंस बना रहे हैं, लेग्स के लिए, ठीक है ना, तो आपको पता है, देखिएगा काव के कितने लेग्स होंगे, 4 लेग्स होंगे ना। तो ये देखिएगा 4x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये जो 4 है इसके लेग्स को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और x है काउस को डिनोट कर रहे हैं, प्लस हेन की 2 लेग्स होते हैं तो 2y बन जाएगा कि नहीं। और टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं, 78 है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन, अगर हेड के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, हेड्स के लिए, तो आपको पता है कि काउ का भी एक ही सर होता है और हेन का भी एक ही हेड होता है। टोटल नंबर ऑफ हेड आपके हो गए 35 हो गए। इज दिस क्लियर? अब देखिएगा, इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंपल एडिशन मेथड से करेंगे। सिंपल एडिशन मेथड से करने का तरीका कार ये है, सिंपल एडिशन मेथड सा कि इस इक्वेशन को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि इसमें 2 वेरिएबल्स ऐसे बन जाए। अगर हम इसकी प्लस माइनस करें, एक वेरिएबल सर 4 लेग्स थे और 2 क्या था, ये देखिएगा ना, ये काओ के लेग्स हैं, ये वाला 4x नूर फातिमा, और 2y जो है ये हेन के लेग्स हैं। मुर्गी के 2 पाँव होते ना, हाँ नूर फातिमा। और टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने थे, 78 थे। काउ का एक हेड है, हेन का भी एक हेड है, टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हो गए, 35 हो गए। जी है ना।
अच्छा, तो यहाँ तक समझ लग गई है। अब हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग इक्वेशन, ठीक है। सो टू बैलेंस द इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 इसको कर दो बाई 2। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसी इक्वेशन को, ठीक है ना, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, जरा मुझे बताइएगा। ये आपका सिंपल हो जाएगा, राइट। ये आपका 2 ऑफ x बन जाएगा, 2 ऑफ y बन जाएगा, और ये आपका क्या बन गया, 70 बन गया। एक न्यू फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गया, राइट। तो हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने कर लेना है, एलिमिनेशन मेथड, जो भी नाम देना है आप दे। सो हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, सिंपल। तो हमारा जो फर्दर है क्या बन जाएगा, एक मिनट। अच्छा, तो देखिएगा हमारे पास इक्वेशन 1 क्या था, 4 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 78 था। इक्वेशन 3 क्या बन गया, 2 ऑफ x प्लस 2 ऑफ y इक्वल टू 70। ठीक है, जब माइनस करेंगे जो पोलैरिटी है सेकंड इक्वेशन की, वो चेंज हो जाएगी। इधर माइनस है, इधर पोलैरिटी है प्लस है, फिलहाल ये माइनस हो जाएगी। इधर भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो गया तो देखिएगा ये दोनों आपस में कट जाते कि नहीं कट जाते, मुझे जरा बताइएगा। जी बिल्कुल राना उसामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इधर से आपका आ जाएगा 2 ऑफ x, ठीक है ना, इक्वल टू, इधर से आपका आ गया, ये देखिएगा इधर से आपका 8 आ गया। ठीक है, जब 8 आ गया तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपका जो x है वो क्या बन जाएगा, इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, ये आपका बन गया 4 बन गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था ये नंबर ऑफ काउज आ गए। जब नंबर ऑफ काव्स आ गए, ठीक है ना, तो आपको पता सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। ठीक है, वन ऑफ द नंबर exceeds the other by 9। ठीक है, फाइंड द नंबर्स। हमें क्या करना है कि नंबर्स को फाइंड कर लेना है कि नंबर क्या है। ठीक हो गया।
अब देखिएगा इस इक्वेशन, इस टाइप की जब इक्वेशन आ जाए ना कि ये इधर देखें सम है टू नंबर्स का 25, अब इधर बात हो रही है वन ऑफ द नंबर एक्सीड द अदर बाय 9, ठीक है ना, एक्सीड द अदर बाय 9 के मतलब दोनों रिलेटेड, दोनों जो नंबर्स है वो एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है। कैसे को रिलेटेड है? फॉर एग्जाम्पल इज्यूम कर लीजिएगा, अगर आपका वन नंबर है या इसको फर्स्ट नंबर कर दो, जो भी है वो आपका एक्स है, तो आपका जो सेकंड नंबर है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, x+9 बन जाएगा, राइट? मुझे जरा बताइएगा, ऐसे ही है ना कि अगर सपोज कर लो एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर आपका क्या है, x+9 है, क्योंकि सेकंड नंबर एक्सीड द फर्स्ट नंबर बाय 9। इज दिस क्लियर? अगर ये क्लियर है, ठीक है, तो हम इसका और आगे स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू नंबर इज 25। कंडीशन नंबर में क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ टू नंबर, तो सम इन दोनों नंबर को सम कर लो, x+9, ठीक है ना, इक्वल टू 35 हो गया, सॉरी 25 हो गया। जब 25 हो गया, देखिएगा फिर से करें सॉल्व इसको, ये 2 of x हो जाएगा, ठीक है ना, 25 -9 आ जाएगा। जी बिल्कुल राना उसामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो इधर से आपकी x की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये आप देखिएगा 2x, इसको माइनस किया तो ये माइनस करने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका 16 फर्दर ये 2 से डिवाइड, ये 2 से डिवाइड, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 8, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट नंबर बन गया, जो भी था एक नंबर ये बन गया फर्स्ट नंबर या वन नंबर कर दो। सेकंड नंबर को निकालने के लिए आपके पता है कि ये जो सेकंड नंबर था x+9 था, तो इसमें x की वैल्यू हम पुट कर दे तो 8+9 इक्वल टू ये आपका बन जाएगा 17, ये आपका सेकंड नंबर हो गया। इज दिस क्लियर? मुझे जरा बताइएगा, ये देखिएगा ये ऊपर जाके ना हमने इसमें पुट कर दिया, ये क्लियर है? चले इसी पे मैं आपको एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, वो आप करें, फिर इसी को हम कंक्लूड करके ना फिर हम चलेंगे आगे, एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम करेंगे, ठीक है कि ना। इफ कि हमने करना क्या है, फॉर एग्जांपल इसको कर दो, इफ सम ऑफ टू नंबर्स is 30 and their difference is 8, what is their product, कि इसका प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। ये जरा करके मुझे जल्दी से बताइएगा, तब तक मैं एक मैसेज कन्वे कर दूं। जी जी राना उसामा कर लिया।
ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल राना उसामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी, बाकी भी बताइएगा, बाकियों ने भी कर लिया। चले, जो कह रहे हैं कि मुश्किल आ रही है, ठीक है ना। अब देखिएगा, इसको, इसके सवाल को अगर हमने करना है, इसी सवाल को, ठीक है ना, तो देखिएगा, सम ऑफ टू नंबर इज 30, देयर डिफरेंस इज 8। इज्यूम कर लो कि आपका एक नंबर है, वो एक्स कंसिडर कर लो। इज्यूम वन नंबर, नंबर इज एक्स, ठीक है ना। और तो आपका एंड सेकंड नंबर आपका क्या होगा, ये आपका इज वाई। जब वाई आ जाएगा तो सिंपल कर दो इसको। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, इनका सम क्या है, इसका x प्लस वाई इक्वल टू 30 हो गया। इसका डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो गया। बहुत इजी सा सवाल है, ठीक है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। एडिशन करेंगे, एडिशन तो साइन चेंज नहीं होगा, तो ये टू आपस में काट गए, ठीक है ना। तो इधर से जैसे कि राना उसामा ने बताया, टू ऑफ एक्स इक्वल टू 38 बन गया, ठीक है। जब 38 बन गया तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपके पास 19 आ गई। इसी को किसी भी अबव इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू आपके पास 11 आ गई। तो इन दोनों नंबर्स का हमने प्रोडक्ट निकालना था, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, x और y, ठीक है ना। 19 मल्टीप्लाइड विद 11, ये आपके पास 209 आंसर आ गया। इज दिस क्लियर? सर एक बार, अगर इधर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइन चेंज क्यों नहीं की? अच्छा माहम बेटा, मैंने आपको कहा था जब इधर माइनस आएगा ना, तब साइन चेंज होंगे। जब इधर माइनस आएगा, जब माइनस आएगा, साइन जो है नीचे के वो चेंज होंगे, ठीक है। जब प्लस आएगा साइन चेंज नहीं होंगे। नहीं, एक्स माइनस नहीं 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 नहीं, शायद एक्स माइनस 8 क्यों कंसिडर करेंगे, वो तो डिफरेंस का बता रहा है कि टू नंबर्स का डिफरेंस 8 है। आप बात समझ गए माँ हम, कि जब माइनस, इधर जब माइनस साइन आएगा, ठीक है ना, इधर, तो फिर हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। जब प्लस साइन आएगा तो साइन चेंज नहीं होंगे। शायद आपको बात की समझ लग गई है। स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि एंड दियर डिफरेंस, मतलब टू नंबर्स है, नंबर्स का हमें नहीं पता, उसका सम है 30 है, और उन टू नंबर्स का डिफरेंस है 8 है। अब स्टेटमेंट को सब पढ़िएगा ना, शायद क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है। आगे चले। अच्छा चले, अब हम करेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम को करते हैं, बहुत आसान से है, ठीक है ना। मोस्टली सवाल आते हैं, पास्ट पेपर को उठा के देखिएगा, एक आधा सवाल आया हुआ है, तो इसी को हम देखेंगे कि आया ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। एज रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा कि आपने क्या करना है, इसको आपने लाइक टर्म वेरिएबल में करना है। लाइक टर्म वेरिएबल में करेंगे तो अगेन मैं आपको बताता चलूं कि आपको ना इसमें जो एरर के चांसेस है वो कम होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है कि ये जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसमें आपने करना क्या है कि इसमें ना हम क्या करेंगे, हम एक तो टेंसेस को देखेंगे, क्योंकि इसमें जो रिलेशन गिवन होता है, ये जो दोनों एजेस का, ठीक है, वो डिफरेंट टेंसेस की बात हो रही है, मतलब फ्यूचर और
पास्ट की बात होती है स्पेसिफिकली। जब भी फ्यूचर की बात हो, जब भी फ्यूचर की बात हो, ठीक है ना, अगर टेंस जो है वो आपका फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो जो भी फैक्टर गिवन होगा कि मतलब इन 6 years, इसी तरह जो भी टर्म होगा, अभी इस पे एग्जांपल करेंगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो भी फैक्टर गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर का, ठीक है ना, फ्यूचर की बात जब होगी नंबर ऑफ ईयर्स को, वो आपने क्या करना है, सिंपल प्लस करना है जो प्रेजेंट एज गिवन होता है, प्लस विद प्रेजेंट एज गिवन, इसके साथ आपने क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, सिंपल, ठीक है। अगर बात हो रही हो पास्ट की, तो जो नंबर ऑफ ईयर है, ठीक है ना, वो आपने क्या करना है, माइनस कर लेना है प्रेजेंट से, ठीक है ना, प्रेजेंट से आपने क्या करना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये दो बातें हो गई टेंसेस के हवाले से। तीसरी बात ये है, ठीक है ना, कि आपने इसको डील करना है लाइक टर्म वेरिएबल्स में। यहाँ तक अगर ये दोनों क्लियर है तो मेरे ख्याल से आपकी जितनी भी ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे ना, ये आप आसानी से कर सकते हो। मैं एक सिंपल एग्जांपल से शुरुआत कर लेता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना। एग्जांपल नंबर 1 इसको कंसिडर कर लेते हैं। सपोज अली इज 4 years, ठीक है ना, ओल्डर देन, अब देखिएगा इसमें 2 कंडीशंस गिवन होते हैं, ठीक है। देन आसिफ कर लो, ठीक है। 5 years ago, the sum of their ages was 48। अब देखिएगा टेंसेस का पता कहाँ से चल जाता है कि आया पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, कंडीशन नंबर 1 में क्या है, ये देखिएगा, ओल्डर देन आसिफ, ठीक है। इसमें आपने रेफरेंस को देखना है कि आपका रेफरेंस क्या है। तो रेफरेंस तो हमें इधर से पता चल गया कि आसिफ है वो आपका क्या है, वो रेफरेंस है, क्योंकि अली इससे क्या है, 4 years 4 साल बड़ा है, ठीक है। एक कंडीशन तो लाइक टर्म इक्वेशन का इधर से हमें पता चल गया कि ये आपका लाइक टर्म इक्वेशन है। दूसरा देखिएगा 5 years अगो की बात हो रही है। 5 years ये फैक्टर ऑफ ईयर है जो कि हम प्लस करेंगे, ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है इक्वेशन नंबर 1 में, कंडीशन नंबर 1, ठीक है। अगर ये इसी तरह गिवन ना हो, ठीक है ना, कि अगो साथ में गिवन ना हो, ठीक है ना, सिर्फ 5 years गिवन हो, फिर जो दूसरा इंडिकेटर होता है वो इधर होता है। अब इस सेंटेंस को आप देखिएगा, वाज की बात हुई है तो पास्ट की बात हो रही है, राइट। इस बात को आप हैंड को देख रहे हैं ना, टेंस को देख रहे हैं कि आप कौन सी टेंस की बात हो रही है। ये तो आपका प्रेजेंट है, देखिएगा एज की बात हुई है तो ये प्रेजेंट एज बन गया, ये जो सेंटेंस नंबर 1 है। सेंटेंस नंबर 2 में देखिएगा तो आपके जो इंडिकेटर्स है पास्ट के वो इधर मेंशन्ड है, क्लियरली मेंशन्ड है। एक तो अगो की बात हुई है, ठीक है। तो अगर ये अगो ना हो तो आपने देखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो वाज की बात हुई है तो पास्ट की बात हो गई। जब पास्ट की बात हुई है तो जैसे मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम लाइक टर्म वेरिएबल को देखेंगे। तो अब देखिएगा अली इज 4 older देन आसिफ, इज्यूम कर लो आसिफ की जो एज है ना, आसिफ एज वो क्या है, एक्स है। तो क्या अगर अली एज ये आपकी x+4 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, क्योंकि अली आसिफ से 4 साल बड़ा है, राइट। बात समझ रहे हैं, ये कंडीशन नंबर 1 क्लियर हो गया।
और इसी को ना, ये फर्स्ट एग्जांपल में आपको समझाने के लिए इस टर्म को ना मैं सिर्फ y कंसिडर करूंगा, आगे फ्यूचर में फर्दर जो एग्जांपल करूंगा उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट करूंगा। और आपने भी इसी तरह सीखना है कि आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेनी है, ठीक है। ये हुई कंडीशन नंबर 1 की बात। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2, उसमें कह रहे हैं कि 5 years ago the sum of their ages was 48। जब 5 ईयर अगो की बात हुई है तो मैंने कहा था कि जो प्रेजेंट एज है ये प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ये भी पी ए में कर रहा हूं प्रेजेंट एज है, ये भी पी ए में कर रहा हूं, ये प्रेजेंट एज की डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट एज, ठीक है। तो कंडीशन नंबर 2 में क्या है कि 5 इयर्स अगो पास्ट की बात हुई थी तो हमने कहा था प्रेजेंट एज से हम माइनस करेंगे। तो इसमें देखिएगा आसिफ के एज से हम क्या करेंगे, जो आसिफ एज है उससे हम -5 करेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या है, उनका सम जो था ये प्लस, और साथ में अलीज एज भी -5 हो गया, 5 इयर्स, ठीक है। और सम क्या था इसका, 48 था। इसी में पुट कर लो, इनके एजेस पुट कर लो। जी बिल्कुल राना, उसामा, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ठीक है ना। तो इधर से आपका आसिफ एज हमने एक्स कंसिडर किया था तो x-5 हो गया, ठीक है ना। और ये अली की एज को हमने क्या कंसिडर किया था, x+4, ये वाला टर्म आ गया, ठीक है। और ये -5 इसी इक्वेशन से आया, तो ये इक्वेशन आपका एक और इक्वेशन बन गया, 48 बन गया, ठीक है ना। इसको फर्दर सॉल्व करें तो इधर से आपका 2x, ठीक है, इधर से -1 और ये -6 इक्वल टू 48। जब 48 बन जाएगा तो फर्दर इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। 2 of x ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, ये 42 बन गया। तो इधर से आपकी x की वैल्यू क्या बन गई, ये आपकी क्या कहते हैं, ये 42 बन जाएगा, राइट। और 2 से डिवाइड करेंगे 21 नहीं आएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये प्लस हो जाएगा, यस यस यस, ये प्लस हो जाएगा, ये इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका प्लस हो गया तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका 54 बन गया, राइट। 54 बन गया तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, 26 बन गया। 26 नहीं आएगा, ये आपका बन जाएगा 26 आएगा कि 27 बन जाएगा, 27 बन जाएगा ना राना उसामा, 27 बन जाएगा, राइट। 27 बन जाएगा राना उसामा। जी जी, थर्ड स्टेप रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला स्टेप की बात कर रहे हैं। हाँ ये 27 बन जाएगा। ये देखिएगा हमने बात की थी, चले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ इधर से। अक्सा कौन पूछ रहा था, हिरा, यहाँ तक समझ लग गई है? हिरा यहाँ तक समझ लग गई है जो थर्ड स्टेप की बात कर रहे थे? जी, कहाँ से रिपीट करना है, सना सना खालिद मुझे बताइएगा जल्दी से। नहीं 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 नहीं, 44 नहीं है, 48 है, प्लस हो जाएगा ना। प्लस नहीं करना, x+4 आसिफ, x+4, ये देखिएगा आप इधर से कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। इसी को मैं क्या कर लूं, इसी को सिंप्लीफाई कर लूं, ठीक है, ताकि आपको ना ये फर्स्ट एग्जांपल की समझ लग जाए। तो आपको ये देखिएगा इधर से क्या है, ये x-5 ये अपनी जगह आया, ये प्लस अपनी जगह आया, इधर से देखिएगा ये x-1 बन जाएगा, राइट राइट। राना उसामा आप एग्री कर रहे हैं मेरे साथ इधर तक? ये देखिएगा ना, ये +4 है, -5 है तो -1 बन जाएगा, ठीक है। तो फर्दर करें इसको, ये आपका x और x 2x, ये -5 -1 -6 बन गया, 48 बन गया, राइट। राना उसामा आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं? ठीक है। फर्दर देखिएगा 2 of x ये 48, और ये प्लस इस साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा ना, +6। तो इधर से 2 of x ये आपका 54 बन गया, राइट। आ गई समझ? अब देखिएगा इधर से x की वैल्यू हमने निकालनी है तो x फर्दर आपका क्या हो जाएगा, ये x 54 डिवाइडेड बाय 2, तो x की जो वैल्यू है वो 27 बन जाएगी। और x को हमने कंसिडर क्या किया था, आसिफ की एज को, कि ये आपका आसिफ का एज है, तो ये आपके जो क्या है, ये
आसिफ एज बन गया। होप सो सबको क्लियर है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। राना उसामा, आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो? सर फिर सम कैसे 48 बनेगा? अच्छा, सवाल में मैं वही तो आपको बता रहा हूँ। सवाल में ये देखिएगा ना कि 5 years ago the sum of their ages was 48। क्लियर है? चले, थैंक यू, थैंक यू। तो ये तो आया आपके पास आसिफ का एज, और हमने कहा था कि जो अलीज एज है वो क्या है? आसिफ के एज में 4 प्लस कर दो, x+4 था, तो इधर से आपका 27+4, ये आपका बन गया 31 years। इज दिस क्लियर? अच्छा, 5 year नहीं देखा था, 5 year को तो देखना था ना। अच्छा, इस एग्जाम्पल की अगर समझ लग गई है तो क्या मैं एक और एग्जाम्पल आपको करवाऊं? जी, ये सबको क्लियर है? जिनको कंफ्यूजन था वो मसला हल हो गया? अच्छा, ये तो हमने पास्ट की बात की कि पास्ट में अगर सवाल आ जाए प्रेजेंट एज से हम माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हम फ्यूचर की बात करते हैं कि लेट सपोज अहमद इज 28 years, ठीक है ना, ओल्डर देन राशिद, ठीक है। अब देखिएगा इन 6 years अहमद विल बी, अब ये सेंटेंस को देखें, फ्यूचर की बात हो रही है। अहमद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज राशिद, ठीक है। फाइंड, अब प्रेजेंट एज को हमने फाइंड कर लेना है। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ईच, कि हमने क्या कर लेना है, हमने इनकी ना प्रेजेंट एज को निकाल लेना है कि ईच की प्रेजेंट एज निकाल लेना है। अगेन इंडिकेटर्स क्या है से हमें पता चल रहा है। दूसरा अब देखिएगा विल बी, ये आपका फ्यूचर की बात हो रही है, नहीं तो N6 year, ये जो N6 year है ये भी आपका फ्यूचर का इंडिकेटर है। जब फ्यूचर का इंडिकेटर है तो हमने क्या कहा था कि हम प्रेजेंट एज के साथ इसको क्या करेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, सम करेंगे तो अब देखिएगा इसी को इसी को इज्यूम कर लो जो अहमद एज है, ठीक है ना। अब हम करेंगे, अब देखिएगा इधर से सबसे पहले तो आपने रेफरेंस ढूंढना है। रेफरेंस क्या है कि अहमद एज 28 years ओल्डर देन राशिद, कि जो अहमद है वो राशिद से 28 साल बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, राशिद मेरा रेफरेंस बन गया, ठीक है। एज्यूम कर लो जो राशिद है राशिद एज क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। तो इधर से आपका अहमद का एज क्या बन जाएगा, अहमद एज आपका बन गया है ये x+28 years बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। यहाँ तक आप अगर आप मेरे साथ एग्री कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में बात कर रहे हैं, अब फ्यूचर की बात होगी, जब फ्यूचर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें ये था कि मैंने कहा था कि प्रेजेंट एज के साथ जो फैक्टर होगा नंबर ऑफ ईयर का वो ऐड करेंगे। प्रेजेंट एजेस का हमें पता चल गया, तो फ्यूचर की बात होगी। तो फ्यूचर में हमने क्या कहा था कि अहमद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज राशिद,
ठीक है ना। अगर राशिद की एज को हम डबल कर ले तभी जाके वो अहमद के एज के बराबर हो जाएगा, क्योंकि राशिद की एज कम है, अहमद बड़ा है। तो राशिद को मल्टीपल फैक्टर्स होना चाहिए ना, राशिद के एज को मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके अहमद के एज को मैच करेगा, क्योंकि राशिद तो छोटा है। ठीक है, अगर राशिद छोटा है तो वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। तो ये है, ये देखिएगा फर्दर कंडीशन में देखें कि हम राशिद की एज को एक साइड पे अहमद की एज को लिख लेते हैं, दूसरे साइड पे राशिद की एज को लिख लेते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इधर से लिख रहा हूं ये अहमद की प्रेजेंट एज, ठीक है ना, जो प्रेजेंट एज है वो 28 है। ठीक है, और फ्यूचर की बात हो रही है इन 6 ईयर, ये 6 ईयर्स आ गए। इसको मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये वाले 6 ईयर्स है। ठीक है, और क्या है बराबर, क्या है, ट्वाइस ऑफ राशिद एज। तो राशिद का एज, प्रेजेंट एज क्या था, एक्स था, लेकिन 6 ईयर की जगह ये 6 आ गया। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मुझे जरा बताइएगा, ये क्लियर हो गया सबको? कंडीशन आपका बन गया ना, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में वो क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर में इनकी एज क्या बराबर हो जाएंगे, अगर राशिद के एज के ट्वाइस बन जाएगा, अगर राशिद एज को हम डबल करें तभी जाके अहमद के एज के बराबर बन जाएगा। इज दिस क्लियर? जल्दी से मुझे बताइएगा, ओके कॉल दीजिएगा ताकि कि मैं इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लूं। सबको क्लियर है? माहम को क्लियर है? नूर फातिमा को भी क्लियर है? चले चले, परफेक्ट हो गया। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी तो इसको सिंपल से सॉल्व कर लो, सिंपल से सॉल्व करेंगे ना जी। आमना, आमना आपने हाथ उठाया है, तो काइंडली अगर सवाल है तो पूछिएगा। आई एम हियर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। जल्दी से मुझे बताइएगा जी। आमना, कोई सवाल है तो मुझे करें सवाल, नहीं तो फिर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। जी आमना, मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से आमना ने वैसे ही हाथ उठाया हुआ है। अच्छा चले, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आमना का अगर सवाल हुआ तो ना हम उसको बाद में दोबारा से देख लेंगे। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इक्वेशन के इस साइड को देखिएगा, ये आपका x प्लस और 24, ये आपका 34 बन जाएगा, राइट। इधर से आपका 2 ऑफ x प्लस 12 बन गया, राइट। ठीक है, फर्दर करें इसको, ये 2 ऑफ x, ये -x हो जाएगा। इक्वेशन के एक साइड पे हम वेरिएबल शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको इस साइड पे शिफ्ट किया तो 34 -12 दूसरे साइड पे बच गया। ठीक है, तो इधर से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आपकी 22 आ गई, राइट। और ये क्या, किसकी एज है, ये राशिद की एज है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल वानिया, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैं टोटली आपके साथ एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, फर्दर अब देखिएगा हमने ये तो आपकी राशिद की एज आ गई, तो अहमद की एज निकालने का क्या है, इसी में 28 को पुट कर दो। ठीक है ना, अब अहमद की एज की बात करेंगे, अहमद एज, ठीक है ना, तो वो x प्लस 28 था, तो x आपके पास 22 आ गया प्लस 28, तो इधर से आपकी क्या बन जाएगी, ये आपका बन गया 50 ईयर्स, राइट। 50 बन जाएगा, ऐसे ही है। इज दिस क्लियर? जी, जी बिल्कुल, 56 नहीं बनेगा, 50 ईयर्स बनेगा ना, वन या 50 ईयर्स बनेगा, वन या 50, राइट। हाँ चले, ये आपका ना इसी तरह ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम इस पे। अब देखिएगा, ये तो हमने 2 पर्सन की बात की, अगर हम फैमिली में पर्सन 3 कर लें, 3 पर्सन की बात करेंगे तो फिर इसको कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल लिखवा रहा हूँ, वो आपने जल्दी से कर लेना है, वो फिर मुझे आपने बता देना है कि ना
if age is twice that of Hafsha. 5 years ago, हटा भी आवाज, ठीक है, 3 times older than Hafsha. Find the age of both. ये जरा जल्दी से करके मुझे बताइएगा, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जी राना उसामा साल कर लिया है, अभी तक तो होना चाहिए था, तैवान या हो गया, साफ कर लिया। बहुत आसान है, 2 स्टेप का सवाल है जी। निम्रा, हिरा, शाहिद, आकिब, नाजरा, माहम, अना, खालिद। जी जल्दी से मुझे बताइएगा। सॉल्व नहीं हुआ, चलो मैं कर लेता हूँ, बहुत टाइम नहीं ले रहे हैं आप लोग। मेरी आवाज आ रही है? सर आप समझाते तो बड़ा आसान लगता, खुद सॉल्व करने लग गो तो अच्छा।
अच्छा मैं करवा देता हूँ। अच्छा देखिए देखिए देखिए, फोकस करें फोकस करें फोकस करें, ये देखिएगा ना, सबसे पहले तो वेरिएबल को असाइन कर लेना है। सबसे पहला काम प्रेजेंट टेंस में, जो प्रेजेंट एज में गिवन है, प्रेजेंट में क्या है, राबिया एज इज ट्वाइस दैट ऑफ अफशा। ठीक है, तो अफशा आपका क्या बन गया, रेफरेंस बन गया। ठीक है, इज्यूम कर लो जो आपका, जो अफशाज एज है वो आपका क्या बन गया, एक्स बन जाएगा, राइट। मुझे जल्दी से बताइएगा, तो क्या है ये आपका, इधर से राबियास का एज क्या बन जाएगा, 2 of x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ट्वाइस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, माहम नाजरा बन गया। जब बन गया, इक्वेशन आपके बन गए अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 2 में क्या है, 5 years ago, पास्ट की बात हो रही है, राबिया वाज 3 times older than अफशा। राबिया वाज 3 times older than अफशा। ठीक है ना, 3 times की बात हो रही है, 3 times की जब बात हो रही है, ठीक है ना, तो हम इस कंडीशन नंबर 2 के अकॉर्डिंगली 5 years ago की बात हो रही है। प्रेजेंट एज क्या है अफशा का, ठीक है, वो है एक्स है, लेकिन एक्स ये है कि इनकी एज कम है, ये देखिएगा ये एज कम है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके राबिया के एज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट में, ठीक है, इसका एज डबल है, लेकिन पहले 5 साल अगो क्या था, ये इनकी 3 एज के था, तो 5 year अगो की बात करेंगे तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर इधर हम अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो जब मल्टीप्लाई फैक्टर अप्लाई करेंगे, तो मैं अगर इसको सिंपल लिख दूं, मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ राबिया की एज, राबियास एज, ठीक है, -5 ईयर, ठीक है, और इधर ट्वाइस था प्रेजेंट में, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये माहम की एज को हम क्या करेंगे, सॉरी अफशा की एज को 3 फैक्टर 3 टाइम ओल्डर, ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज, और माइनस ये देखिएगा ये आपका आ जाएगा, इधर मैं फिलहाल ये वेरिएबल असाइन नहीं करता, मैं सिर्फ नाम लिख लेता हूँ अफशा, ठीक है ना, -5, ये आपकी इक्वेशन बन गई। जब आपकी इक्वेशन बन गए, ठीक है ना, तो इधर हमने राबिया की प्रेजेंट एज को क्या कंसीडर किया था, 2 of x - 5, ठीक है, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 3 टाइम ओल्डर होगा, ठीक है, का आ जाएगा। इधर से अगर हम बात करें तो अक्षा की प्रेजेंट एज क्या आती, x था, -5 आ गया, तो जब आपका इक्वेशन बन गया, इसको जरा सॉल्व करें, ठीक है ना, इधर से देखिएगा ये आपका 2 of x - 5, इधर से 3 of x - 15, तो इधर से आपका x आ जाएगा, क्योंकि 3 of x - 2 of x बन जाएगा। ठीक है, और ये देखिएगा ये आपका इस साइड पे आएगा, तो ये -15 है, तो ये +15 बन जाएगा, और -5 बन जाएगा, ये इस साइड पे अपना रहेगा, तो x क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ये देखिएगा, इसमें 10 पुट कर दो, तो ये इधर से आपका 20 इयर्स असरा। ये 2 स्टेप का सवाल था कि नहीं था, जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, माँ हम समझ लग गए, वानिया नाजरा अब क्लियर हो गया। सर एक इक्वेशन बनाने में थोड़ी कंफ्यूजन थी, चले कोई नहीं है, अब मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। इसी को मैं, इस स्क्रीन को मैं कर रहा हूँ, इस वाले पेज को मैं सेव कर लेता हूँ ना, मैं एक और पेज ओपन कर लेता हूँ। चलें अब ये क्लियर हो गया, और मैं इस पे एक लास्ट एग्जांपल करवाता हूँ कि लेट सपोज अगर पर्सन इंक्रीज कर जाए, फैमिली के मेंबर्स इंक्रीज कर जाए, क्योंकि अभी तो हम 2 पर्सन की बात कर रहे थे, ठीक है, सपोज कर लो पर्सन 3 हो गए, तो हम उसको कैसे डील करेंगे, तो ये वाला हमारा कंक्लूड हो जाएगा, ये वाला एज रिलेटेड प्रॉब्लम। अच्छा एक है हमारे पास ना, ये 4A4, इसको मैं ओपन कर लिया, एक एग्जांपल लिख लो, एक एग्जांपल जल्दी से, अ फादर is a
3 times is old his son, and his daughter is 3 years younger than his son. ठीक है? If the sum of all 3 ages 3 years ago, 63 years, find the present age of the father. फादर की प्रेजेंट एज क्या है? सवाल सिंपल सा है, फादर इज 3 टाइम ओल्डर एज हिज सन। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि रेफरेंस क्या है, सन रेफरेंस बन गया प्रेजेंट एज के वक्त। ठीक है, फर्दर क्या कह रहे हैं, एंड हिज डॉटर इज 3 इयर्स यंगर देन हिज सन। ठीक है, तो इधर से एक और इक्वेशन हमारा बन जाएगा विद द रेफरेंस ऑफ सन एज। ठीक है, द सम ऑफ ऑल 3 ages 3 years ago was 63 years. Find the present age of father. बहुत आसान है। ठीक है, इधर से मैं अगर लेट सपोज इज्यूम कर लो, ठीक है ना, जो assumption है उसमें सन्स की एज को मैं लेट सपोज अगर x कर दूं, तो क्या इधर से फादर की एज क्या बन जाएगी? फादर्स क्या बन जाएगा? ये देखिएगा 3 टाइम्स बन जाएगा, राइट? 3 ऑफ x बन गया। इज दिस क्लियर? और डॉटर की एज क्या बन जाएगी? 3 इयर्स यंगर है तो x माइनस 3 बन जाएगा, राइट? इक्वेशन क्लियर है, वेरिएबल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, जब क्लियर है तो पास्ट की बात हो रही है, 63 इयर्स इनका सम था, जब पास्ट की बात होगी, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सन की एज में से माइनस करेंगे, x माइनस 3 ईयर का पास्ट था, और इन ऑल का सम करना है। फादर के एज में से 3 इयर्स का फैक्टर माइनस करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। अगेन इधर से देखिएगा x माइनस 3 और माइनस 3, ये आ गया ये टर्म, ठीक है ना, और ये बराबर है 63 की। जब 63 के बराबर है तो इसको सॉल्व करो, ये इधर से 4x, ये आपका बन जाएगा 5x, ठीक है ना, x को जब ऐड कर लिया, ये देखिएगा माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 3, तो इधर से ये माइनस 12 बन गया, राइट? ये 63 बन गया, तो 5x, ये आपका 63, ये इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जब प्लस हो गया तो इधर से 5x, ये क्या बन जाएगा, 75 बन जाएगा, राइट? जब 75 बन गया तो इधर से x की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गया। जब 15 आ गया ये तो सन की एज आ गई, ठीक है ना, ये सन की एज है, हमने फादर की एज को निकालना था, तो फादर की एज क्या है, ठीक है, 3 ऑफ x, तो 3 मल्टीप्लाइड विद 15, तो ये 45 इयर्स क्या हो गए आपके, ये फादर की एज। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जल्दी से मुझे बताइएगा। ठीक है माहम, चले, अगर अब इसी तरह सर सन की एज में कंफ्यूजन है, सन की एज में क्या कंफ्यूजन है, चले एक मिनट, वो कंफ्यूजन मैं नूर फातिमा की खत्म कर देता हूँ। नूर फातिमा, सन की एज में कहाँ से कंफ्यूजन है, मुझे आपने बताना है। कैलकुलेशन में कंफ्यूजन है, मुझे आपने स्टेप ये देखिएगा, 1 स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और ये जो है स्टेप 4, ठीक है ना, आप मुझे बताइएगा कौन से स्टेप की समझ नहीं आई। 5 ऐसे 70, अच्छा अच्छा, ये देखिएगा ना, ये 75 है, ये देखिए ये 75 है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको भी 5 से डिवाइड किया, इसको भी 5 से डिवाइड किया,
जी नूर फातिमा, तो ये 5 के साथ कट गया, x आया, 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या 15 आ जाएगा, राइट? चले परफेक्ट हो गया। चले ये थे आपके एज रिलेटेड सवाल, ठीक है। अब जब हमने एजेस फाइंड कर लिए तो इसके साथ मैं आपको एक और एनालिटिकल सवाल ना करवाऊं? क्या कहते हैं, मैंने आपको ब्लड रिलेशंस करवाए हैं, वो भी आसान से सवाल है, बहुत इजी से सवाल है, ठीक है ना। एक आधा क्वेश्चन उस पे भी आ जाता है। ब्लड रिलेशन नहीं करवाए, वो भी करवा देता हूँ। चले, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम में आके कोई कंफ्यूजन नहीं, राइट? राना उसामा कोई कंफ्यूजन नहीं, नूर फातिमा कोई कंफ्यूजन नहीं, माहम कोई कंफ्यूजन नहीं, नाजरा को भी क्लियर है, शाहिद शाहिद आपको क्लियर है? सर जी जी, प्रैक्टिस प्रैक्टिस से करना है, आपने सिर्फ देखना है, स्टेटमेंट को देखना है। स्टेटमेंट में अगर आपने पहले वेरिएबल्स बना लिए ना तो मेरे ख्याल से आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब हम करते हैं, चले अभी ना आज हम ये चले आज रिश्ते भी करवा लेते हैं, ठीक है। अब ये ना कहना कि रिश्ते तो आसमानों पे होती हैं तो आप कैसे इधर करवाएंगे, हम सिर्फ मैथ के जुबान में रिश्ते करवाएंगे, ठीक है। हमने मैथ में देखना है कि हमने रिश्तों को कैसे करना है। अच्छा, रिश्ते करवाने से पहले अच्छा एक चीज इधर नोट कर लीजिएगा, इधर जब हम रिश्तों की बात करेंगे ना तो रिश्तों की बात मतलब ये है कि रिश्ते, हम वो रिश्ते देखेंगे, ब्लड रिलेशन की बात हो रही है ना, कि जो कहीं ना कहीं जो आपका जो फैमिली ट्री बन जाता है, जो किसी स्टेज पे आपका आके ना, या फर्दर फ्यूचर में या पास्ट में आपका फैमिली ट्री बन जाता है। जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है, मदर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, मिटरनल पैटर्नल अंकल हो गए, खाला, या आपकी जो पोपो पोपो जो है, सबसे ज्यादा रिश्ते तो पोपो करवाती है, लेकिन चले आज मैं भी करवा देता हूँ थोड़े से, ठीक है ना। आपकी नीस वगैरह हो गए, ठीक है ना। तो ये जितनी भी है ना, इसमें हम ब्लड रिलेशंस में देखेंगे, ठीक है। आपकी कजन्स हो गए, ठीक है ना। सना खालिद हंस रही है कि पता नहीं पोपो की बात कहाँ से आ गई, लेकिन ये मैथ है, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये एक नेचुरल लैंग्वेज है, ये सारे लैंग्वेजेस जब वेनिश कर जाएंगे तो सिर्फ मैथ ही रहेगा जिसमें आपने क्वेश्चन आंसर आपका होगा, ठीक है ना। अच्छा बस सना खालिद, आप उनसे दूर रहिएगा, तो वो क्या कहते हैं, वो पानी शानी ज्यादा ना पूछिएगा, ठीक है ना। हाँ, वो क्या कहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना, नहीं तो फिर मामला खराब होना, ताकि तो आप समझ है ना। अच्छा, तो अब ही इसमें हम देखेंगे, चले अच्छा अब हम आते हैं। अच्छा मुझे जरा बताइएगा, एक और चीज इसमें देखेंगे, हम एज को फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे, हम वो लेवल ऑफ रिलेशन को कंसिडर करेंगे। लेवल ऑफ रिलेशन मतलब कि जिसके साथ ना आपकी कुल के बात कर सकते हो, या जिसके साथ आपकी कुल की बनती हो, या आपसे जो रिश्ते में बड़े हो, जो आपके लिए रिस्पेक्टेड हो, ठीक है ना, या आपसे रिश्ते में जो छोटे हो, रिश्ते की बात करेंगे, एज की बात नहीं करेंगे। इसी तरह आप मुझे बताइएगा, अब अगर आप खुद को कंसिडर कर लो तो आपके पैरेलल में कौन आता है रिश्तों में? अगर आप खुद को रेफरेंस बनाओ, मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। आप खुद आते हैं, ठीक है। रिश्तों की अगर हम बात करें, क्या आपके पैरेलल के रिश्ते में आपके सिबलिंग्स आते हैं कि नहीं आते? हाँ, ब्रदर्स हो गए, ब्रदर सिस्टर सिबलिंग हो गए, ठीक है। अच्छा, आपके कजन आते हैं कि नहीं आते? जो आप सेम जनरेशन में हो, जो आपके साथ जो जनरेशन जो गैप है ना वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो जनरेशन आपका सेम है, क्या जो आपके साथ जो अगर कोई मैरिड है इस क्लास में, तो क्या उनके हस्बैंड उनके सेम जनरेशन में आता है कि नहीं आता? ईयर्स का फर्क होगा, बेशक ईयर्स का फर्क होगा, लेकिन जनरेशन लेवल सेम रहेगा कुछ हद तक, ठीक है। या आपके इसमें कह सकते हैं आपके सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हम इस जनरेशन में डाल सकते हैं,
क्योंकि वो भी तो आपके लेवल के सेम जनरेशन के होंगे, राइट? जी मुझे बताइएगा जल्दी से। बस वो पोपो का काम आज हम थोड़ा सा संभाल लेते हैं, ठीक है ना सना खालिद? हम देखते हैं कि चले ये पोपो के काम में पता नहीं ये क्यों इतने शौक से ये वाले काम करती है, रिश्ते करवाती है, ठीक है ना? इसको मैं टू इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, कि ना इसके से ऊपर नीचे मैंने जाना है, इसको मैंने अपना वो बना लेना है, ठीक है? तो इसको मैंने नाम दिया कि चले हमारा वाला जनरेशन, या मैं आपकी बात कर रहा हूँ आपका वाला जनरेशन, ठीक है? कि इनको ना ये ऐसे कौन सा सुकून मिलता है जो बस जहां भी जाए तो बस सब पे नजरी उनकी होती है, ठीक है ना? अच्छा सना, अब देखिएगा हमने बात की कि हम इसमें सेल्फ की बात करेंगे, ठीक है? अगर आप मैरिड है तो आपके पास इधर आपकी सेल्फ के साथ ये आपके साथ आपकी वाइफ भी आ सकती है, ठीक है, अगर आप मैरिड हैं, ठीक है? साथ में हमने कहा कि आपके ब्रदर सिस्टर इसमें आ सकते हैं, ठीक है? हमने कहा कि इसमें आपके कजन्स आ सकते हैं, ठीक है? हमने कहा कि इसमें आपके ब्रदर इन लॉज भी आ सकते हैं, नहीं तो सिस्टर इन लॉज भी आ सकते हैं, ठीक है? और सब कुछ आता है, ठीक है? अच्छा मुझे जरा आप बताइएगा, आपसे जो रिश्ते में बड़े हैं वो उनमें कौन कौन आता है? जो आपसे रिश्ते में बड़े हैं, जो आपसे ऊपर वाला जनरेशन था। हाँ, आपके पेरेंट्स हो गए, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, जीपी में लिख रहा हूँ, नाना नानू, आपके अंकल आंट्स वगैरह हो गए, राइट? फूफा फूफी। अच्छा इसमें हाँ पोपो हो गई। इसमें आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? फादर इन लॉ, राइट? हाँ पोपो। अच्छा, फादर इन लॉ हो गए, ठीक है ना, मदर इन लॉ हो गए, ये आपके हैं अपर जनरेशन में। एक और जनरेशन है, 3 जनरेशन की हम सिर्फ बात करेंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, जो है आपका लोअर जनरेशन। ये जो ये आने वाला जो नस्ल है, ये जो अपकमिंग जनरेशन है ना, जो कि ना जिस पे आप कुछ भी इसको सोल्ड आउट कर सकते हो, ये इतना लेजी जनरेशन है ना, ये क्या कहते हैं, इनको अगर भूख भी लग जाए ना तो किसी और को कहेंगे, इतने सुस्त है कि मैं मूवी देख रहा हूँ मेरे लिए भी ऑर्डर कर दे, ठीक है? हाँ, कहते हैं फूड पांडा से मेरे लिए भी ऑर्डर कर ले, ये पूरा का पूरा आपका टेक्नोलॉजी पे चलने वाला है। तो हाँ, बात कर रहे थे लोअर जनरेशन की, हम बात करेंगे तो लोअर जनरेशन, जी जी बिल्कुल ऐसे ही है माहिम, ऐसे ही है। हम कल बात कर रहे थे कि हम ना ये ऐसे जनरेशन है, इसको आप टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ भी सोल्ड आउट कर सकते हो। तो ये लोअर जनरेशन है, इसमें कौन कौन आता है? अगर कोई मैरिड है, उनके बच्चे हैं, तो क्या उनका सन इसमें आएगा कि नहीं आएगा? मुझे जरा जल्दी से बताइएगा। क्या आपका जो नेफ्यू है वो इसमें आता है कि नहीं आएगा? या आपकी अगर नीस है ये इसकी इस जनरेशन में आएगी कि नहीं आएगी? जो कि आपका लोअर जनरेशन है। तो क्या जनरेशन का पता चल गया आपको कि 3 जनरेशन में हमने डिवाइड किया? एक हमने रेफरेंस जनरेशन रखा, जो रेफरेंस जनरेशन है उसको हमने ये वाला रखा, ठीक है ना? फिर हमने एक अपर अपर जनरेशन को रखा है, एक हमने लोअर जनरेशन को रखा। अब हम एक सिंपल केस को कंसिडर करेंगे, ठीक है ना? और साथ में मैं कुछ साइन साइन कर रहा हूँ, आप अपने भी साइन रख सकते हो। जी बिल्कुल, आप अपने भी साइन रख सकते हो, इस पे कोई नहीं है, जो साइन आप आसानी से याद होते हो, ठीक है ना, वो साइन आप रख लीजिएगा। मैं कुछ साइन इधर से मैं खुद कुछ साइन इसके साथ करूंगा, लेकिन इसी के साथ मैं एक जेनेरिक केस कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? जेनेरिक केस क्या है देखिएगा,
एक लड़का है, उनका नाम है लेट सपोज अली। ठीक है। अब ये जो अली है, हमें नाम से पता चल रहा है कि अली है, मेल है। ठीक है। लेकिन कभी कभी अली की जगह वेरिएबल भी यूज हो सकता है, तो इसलिए हम वेरिएबल और नाम हो जो भी हो, हम एक साइन साइन करते हैं ये प्लस का। ये जो प्लस का साइन है ना, ये आपका इंडिकेटर करेगा जेंडर को। ठीक है, कि ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये एक सिंबल हमने कर दिया। अच्छा, अली की जो अली की है एक बहन भी है ना, जिनका नाम है लेट सपोज मैं हिना कर लेता हूं। ये इक्वलिटी का जो साइन है, इक्वलिटी का साइन, ये आपका जो ब्रदर सिस्टर का जो रिश्ता है ना, ये इसको डिनोट करेगा। ठीक है। और साथ में मैंने ऊपर माइनस का साइन रख दिया, तो ये जो माइनस का साइन है, ये भी आपका क्या करेगा, जेंडर को डिनोट करेगा। ठीक है। ये जो इक्वलिटी का साइन है, ये इनके बीच क्या कर रहा है, ब्रदर सिस्टर का रिश्ता इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। अब ये जो हिना की वालदा है, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रा कर रहा हूं कि इनसे जो आगे वाला जनरेशन है, लेट्स सपोज उनका नाम है अफशीन है। ठीक है। और अफशीन बाय प्रोफेशन क्या है, ये टीचर है। ठीक है। ये जो ब्रैकेट मैंने साथ में लगा दिया, ये साथ में प्रोफेशन को भी मेंशन करेगा। ठीक है। अफशीन फीमेल है, तो इधर मैंने कर दिया। अब जाहिर सी बात है, अफशीन तो मैरिड भी होगी। ठीक है ना, तो लेट सपोज इनके हस्बैंड है। ठीक है। ये जो प्लस का साइन मैंने डाल दिया ना, और उनका नाम है लेट सपोज तैयब है, ये प्लस हो गया। ये जो प्लस का साइन मैंने डाल दिया ना विदाउट सर्कल, ये हस्बैंड वाइफ को डिनोट करेगा। ठीक है। अब हेना भी मैरिड है। ठीक है। हेना भी मैरिड है, और हेना का एक बेटा भी है, जिनका नाम है लेट सपोज मैं इसको कर लेता हूं दरमान। ठीक है ना, तो आपको इसी तरह हम एक फैमिली ट्री बनाएंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दरमान और तैयब का आपस में क्या रिश्ता है? तैयब इज द ग्रैंडफादर ऑफ दरमान, राइट? ऐसा ही है। या आपको ये पूछा जाएगा कि अली और दरमान का आपस में क्या रिश्ता है, तो अली इज द क्या कहते हैं, मेटरनल अंकल ऑफ दरमान, राइट? ऐसा ही है। चले, अगर आपको ये सिंबल्स का पता चल गया है, तो क्या इस पे हम एग्जाम्पल ना कर ले जल्दी से? जी, मुझे बताइएगा आप। अच्छा, चले इस पे ना हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे तो अभी इधर से आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको पूरा का पूरा जेनेरिक सा केस समझा दिया है कि इसका ट्री हम कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से शुरुआत कर लेता हूँ कि ना, ए एंड बी आर, सर आप जेंडर के पास अपने प्लस माइनस लिखा, प्लस मेल और माइनस फीमेल। जी जी माँ, हम ऐसे ही है। जो ये एनसर्कल वाला है ना, ये वाला, ये जो है, ये मेल को डिनोट करेगा। ठीक है ना, और ये जो है, ये आपका फीमेल को डिनोट करेगा। ये एनसर्कल वाला एक और प्लस मैंने ऊपर रखा था, ये वाला जो प्लस है ना, ये वाला आपका हस्बैंड वाइफ को डिनोट करेगा। ये जो प्लस का साइन है। ठीक है। अच्छा, तो सवाल मैं लिख रहा था कि सवाल क्या था, कि सवाल ये है कि ए एंड बी आर ब्रदर्स। अब देखिएगा, इधर वेरिएबल की बात हो रही है। ठीक है ना, सी एंड डी आर सिस्टर्स। ठीक है ना, एज सन इज अ डीज ब्रदर,
हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, कि बी का सी के साथ क्या रिश्ता है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखिएगा इस एग्जाम्पल पे फोकस करें जरा, ठीक है ना, तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अब देखिएगा ए बी क्या है, ये आपस में भाई है, तो इसका हमें जेंडर का पता चल गया कि ए है, ये भी प्लस है, और आपस में भाई है, इक्वलिटी का साइन डाल दिया, ये भी प्लस है। लेकिन फिर आगे स्टेटमेंट को देखिएगा, सी एंड डी आर सिस्टर, लेकिन सी और डी का ए और बी के साथ कोई लिंक ही नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस सेंटेंस को फिलहाल हमने क्या कर दिया, इधर स्किप कर दिया। हम इस सेंटेंस की तरफ आ रहे हैं, ए सन इज डीज ब्रदर। इधर आप क्या कह रहे हैं कि ए का एक बेटा भी है, ठीक है ना, जो कि क्या है, डी का ब्रदर है। जब डी का ब्रदर है तो देखिएगा कि डी का ये भाई भी है, और डी का आगे रेफरेंस क्या था, अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, सी और डी आपस में सिस्टर थे, तो डी क्या था, ये फीमेल थी, और साथ में ये देखिएगा इसके साथ सी भी आपस में सिस्टर है। और रिलेशन क्या पूछा है, बी और सी का। जब बी और सी का पूछा है तो क्या ये इनके क्या हो गए, ये इनके अंकल हो गए कि नहीं हो गए, मुझे जरा बताइएगा। बी इज द अंकल ऑफ सी, राइट, क्योंकि ये तो आपस में बहन भाई है, एक बेटा है जो कि भाई है दो बहनों का, और बहनें कौन कौन से है, सी और डी है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हम कह सकते हैं, सो बी इज द अंकल ऑफ सी। इज दिस क्लियर? चले इसी पे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से, एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये तो बहुत इजी सा एग्जाम्पल था, सबको क्लियर होगा। चले एक और तो एग्जाम्पल करते हैं, उसमें देखते हैं कि हम ना उसको कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, ए बी एंड सी आर sisters. D is the brother of E, and E is the daughter of B. How is A related to D? कि ए और डी का आपस में क्या रिश्ता है, ये भी बहुत सा आसान सा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिएगा, ए बी एंड सी आपस में क्या है, ये सिस्टर्स है, तो हम इनको पहले लिख लेते हैं, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, और ये आपस में क्या है, सिस्टर है, तो फीमेल है, जेंडर हमने इसका डिनोट इंडिकेट कर लिया। फिर क्या कहते हैं, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, लेकिन आगे डी की ना बात हुई है ना ई की बात हुई है, लेकिन आगे अगर इधर से हम देखेंगे, ई इज द डॉटर ऑफ बी। जो ई है, ये ई भी फीमेल है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये बी की डॉटर है, ठीक है। ई इज द डॉटर ऑफ बी। अब हम अगर हम बैकवर्ड चलेंगे, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, और डी क्या है, ये ब्रदर है ई का। ये देखिएगा, ये जो डी है ये ई का ब्रदर है, तो हमने क्या कर दिया, ये प्लस कर दिया। रिश्ता क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो क्या ये ए इनका क्या बन गया, ये इनकी आंट बन गई कि नहीं बन गई। ए इज द आंट ऑफ डी, राइट, या हम कह सकते हैं कि डी इज द नेफ्यू ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं, सो ए इज द आंट ऑफ डी। इज दिस क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चले इस पे एक दो और एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना, फिर हम ना इसको इसको भी कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ जी जी, ये कंक्लूड करते हैं ना नूर फातिमा, सिर्फ 2 एग्जाम्पल, तो 110 पे हम ब्रेक करेंगे, फिर नमाज पढ़नी है, बेशक आप नमाज भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इस टॉपिक को मुझे कंक्लूड कर देते, ठीक है नूर फातिमा। चले मैं एक दो लास्ट एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला एग्जाम्पल देखिए जरा, ए इज द
A is son of C, while C and Q are sister to one another. Z is the mother of Q, ठीक है ना? If P is the son of Z, which या हमने फाइंड करना है find a relation between P and A, कि P और A का हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। जब इनका रिलेशन फाइंड करना है तो ये देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ जाइएगा, ठीक है? क्वेश्चन में क्या है, A is the son of C, ठीक है, while C and Q are sister, ठीक है, to one another. Z is the mother of Q, ठीक है, if P is the son of Z। तो हमारा सवाल इधर से शुरू होगा, ये देखिएगा C, क्योंकि ए जो है ये तो सी का बेटा है, तो हम अपर जनरेशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं कि सी एंड क्यू आर सिस्टर। ये देखिएगा सी और जो क्यू है ना, ये आपस में क्या है, ये बहने हैं, ठीक है। ए इज द सन ऑफ सी, ए क्या है, ये सी का बेटा है, प्लस साइन डाल दिया, ठीक है ना। Z इज द मदर ऑफ Q, अब ये देखिएगा कि Z क्या है, ये मदर है Q की, तो इसकी एक मदर भी है जो कि Z है, और ये इसकी भी मदर बन जाएगी क्योंकि इन दोनों का तो सेम वालदा है, क्योंकि ये आपस में बहने हैं। इफ P इज द सन ऑफ Z, अब ये जो देखिएगा इधर एक P भी है ना, राइट, ये एक P भी है, और ये क्या है, ये सन है किसका, Z का, तो ये P भी आ गया, ये सन आ गया, तो ये आपस में बाई हो गए, राइट, ये आपस में क्या हो गए, बाई हो गई। सी क्यू और पी, और रिश्ता क्या पूछा है, पी और ए का, तो ये पी ए के क्या हो गया, ये पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, राइट, पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए। बात की समझ लग गई है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा कि सो पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चले, तो मेरे ख्याल से अब यही था, ये आपके ब्लड रिलेशन थे, तो हम ना अब तकरीबन कोई 10-15 मिनट की, हाँ 10-15 मिनट की ब्रेक कर लो, तकरीबन 1:30 के करीब आना है वापस, 1:25 तक आ जाइएगा, नमाज पढ़ ले, खाना खा ले, बेशक 1:30 तक आ जाए, ठीक है। आफ्टर 20 मिनट फिर, क्योंकि ऊपर के एरो है वो, अच्छा आपने क्यू की ऊपर जो एरो है उसकी, ये 2 नहीं लिखा, ये जी लिखा है, अच्छा ये जी जेड लिखा है, ये इधर से भी मैंने, ये क्या था, ये था जेड था, ठीक है, वो पता नहीं जी मैंने ऐसे लिखा है कि वो ना, आपको बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये आपको लग रहा है 2 लग रहा था। अच्छा वापस आना है, ब्रेक करनी है आपने, 1:30 के करीब आना है, ठीक है ना, तो कर दें 20 मिनट्स ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर कुछ और पढ़ लेते हैं।